Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Iqra Fast Boys College online classes phase 2 lecture number 21. Mathematics for class second year student unit number 5 application of differential calculus में हम finding maxima and minima या you can say maximum and minimum values of the function को सीख रहे हैं और आज हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 10 to 14 डिस्कस करेंगे। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट आपको एक फंक्शन दिया हुआ है जो बज़ाहिर u अपॉन v की हालत में है। देखते हैं कि इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं। तो हमने सबसे पहले न्यूमरेटर पे मौजूद जो ये x-2 इंटू x-3 है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, प्रोडक्ट इसका हमारे सामने मौजूद है और लाइक टर्म्स आपस में सिंप्लीफाई होकर x² माइनस 5x प्लस 6 हो गया। अब स्टूडेंट अगर आप एलसीएम ब्रेक कर लेते हो, एक तो तरीकाकार ये कि आप u अपॉन v के मेथड से ही इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लें और दूसरा आसान तरीका ये है कि आप एलसीएम ब्रेक करें तो x² से हर एक टर्म को जब डिवाइड किया आपने, आपके पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई 1 माइनस 5x की पावर माइनस 1 प्लस 6x की पावर माइनस 2। नाउ डिफरेंशिएट किया जाए अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकालने जा रहे हैं। 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस 5 कोफिशिएंट है, x की पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट? माइनस 1 x की पावर माइनस 1 यानी nx की पावर n माइनस 1, तो क्या हो गया 5x की पावर माइनस 2। ऐसे ही प्लस 6 कोफिशिएंट है, x की पावर माइनस 2 का डेरिवेटिव माइनस 2 टाइम्स x की पावर माइनस 2 माइनस 1, so finally we get minus 12 x की पावर माइनस 3। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव में 5 कोफिशिएंट है, x की पावर माइनस 2 का डेरिवेटिव माइनस 2 x की पावर माइनस 3 दैट इज माइनस 10 x की पावर माइनस 3 हो गया और इसका डेरिवेटिव माइनस 12 कोफिशिएंट है, x की पावर माइनस 3 का डेरिवेटिव माइनस 3 x की पावर माइनस 3 माइनस 1 दैट इज माइनस 4 और प्लस 36 x की पावर माइनस 4। फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल स्टेशनरी टर्निंग पॉइंट्स हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 करेंगे। इक्वल्स टू 0 करने पे हमारे पास ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है, ये जो एक्सपोनेंट नेगेटिव साइन के साथ है इनको पॉजिटिव साइन के साथ एक फ्रैक्शन बन गई। आप x² और x³ के दरमियान अगर एलसीएम लें तो x³ एलसीएम हो गया और x³ इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया। 5x माइनस 12 बराबर है 0 और यू कैन से x बराबर है 12 अपॉन 5 दैट इज बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, जो कि हमें बाउंड किया गया है कि इस रेंज की वैल्यूज के ऊपर आपने कैलकुलेट करना है। तो नाउ ये तो फर्स्ट ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया, टर्निंग पॉइंट आ गया। अभी हम जानते हैं कि ये मैक्सिमम देगा या मिनिमम, इसके लिए सेकंड डेरिवेटिव में इसको प्लेस करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव में जब 12 अपॉन 5 को प्लेस किया गया वी गेट 7500 over 2076 that is a positive value greater than 0, so we can predict that we can say that कि 12 upon 5 जो x की वैल्यू है इसके ऊपर फंक्शन हमें मिनिमम वैल्यू देगा। ग्रेटर देन 0 आया है तो मिनिमम वैल्यू देगा और वो रिलेटिव मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन जानने के लिए हम x की वैल्यू 12 upon 5 को प्लेस कर देंगे इस फंक्शन के अंदर। फंक्शन में प्लेस किया वी गेट माइनस 1 over 24 दैट इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये एक वो एक्सट्रीम वैल्यू है। अच्छा स्टूडेंट ये बात जहन में रहे कि एक्सट्रीम वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू है जो मैक्सिमम वैल्यू दोनों ही एक्सट्रीम इंतहाई वैल्यूज शुमार होते हैं। ठीक है, तो देयर इज एन एक्सट्रीम वैल्यू एट x इज इक्वल्स 12 upon 5 दैट इज माइनस 1 over 24। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में आपसे कह रहे हैं f of x बराबर है x over ln x, तो x over ln x u upon v के मेथड से अगर इसको आप डिफरेंशिएट करें तो ln x का होल स्क्वायर यानी v का स्क्वायर v एज इट इज, न्यूमरेटर वाले u का डेरिवेटिव जो कि 1 हो गया माइनस फिर x एज इट इज और डिनोमिनेटर वाले का डेरिवेटिव, तो ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 upon x, x से कैंसिल हो गया and finally we get ln x minus 1 over ln x का होल स्क्वायर। सेकंड डेरिवेटिव भी लगे हाथों कैलकुलेट कर लेते हैं। ये v है और ये u है, v का स्क्वायर किया ln x स्क्वायर का होल स्क्वायर ln x की पावर 4, ln x का होल स्क्वायर न्यूमरेटर पे एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर
तो ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, जबकि 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज यानी u एज इट इज, और v का डेरिवेटिव ln x होल स्क्वायर का डेरिवेटिव, पहले पावर की लॉ लगी, बॉक्स की पावर n वाला लॉ लगेगा, n बॉक्स की पावर n माइनस 1, 2 ln x की पावर 2 माइनस 1, 2 ln x हुआ। फर्दर ln x का डेरिवेटिव जब मल्टीप्लाई हुआ तो 1 अपॉन x, यू कैन राइट लाइक दिस 2 टाइम्स ln x ओवर x। नाउ फॉर फाइंडिंग स्टेशनरी पॉइंट्स क्रिटिकल वैल्यूज, हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 लिखते हैं, ln x माइनस 1 ओवर ln x का होल स्क्वायर बराबर 0 हो गया। ln x का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर पे वहां जाके राइट साइड पे मल्टीप्लाई 0 से होके 0 हो गया, ln x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, और वी कैन राइट माइनस 1 इज इक्वल्स के राइट साइड पे गया तो प्लस 1 हो गया। और आप x इज इक्वल्स टू ln इनवर्स ऑफ 1 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या इस 1 को ln e भी लिखा जा सकता है, दिस 1 कैन आल्सो बी रिटन एज ln e, और ln इज इक्वल्स टू के दोनों तरफ इफेक्ट कैंसिल हो जाएंगे, x इज इक्वल्स टू e आ गया, बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। अब इस e, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है, इसको हम सेकंड डेरिवेटिव में प्लेस करेंगे, और सेकंड डेरिवेटिव में प्लेस करके हम जानेंगे कि x इज इक्वल्स टू e पे मिनिमम मिलेगा या मैक्सिमम। स्टूडेंट ये बात मैंने इधर भी आपको कही कि 1 की जगह ln e लिख सकते हैं, क्योंकि ln e इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो हमने लिखा ln e का होल स्क्वायर 1 अपॉन e, ये सेकंड डेरिवेटिव में प्लेस कर रहे हैं, माइनस ln e माइनस 1। जब ये वैल्यूज आपने प्लेस की, ln e 1 होता है, यहाँ 1 1 माइनस 1 0, ये फैक्टर तो सब 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 अपॉन e न्यूमरेटर पे बचा, नीचे ln e 1, 1 की पावर 4 इज 1, तो 1 अपॉन e आपके पास बचा, दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं, ग्रेटर देन 0, सो दिस मींस x इज इक्वल्स टू e पे हमें क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। फंक्शन में अगर x इज इक्वल्स टू e प्लेस किया जाए तो ये हमें मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। वो मिनिमम वैल्यू क्या है, अगर हम फंक्शन में प्लेस कर दे तो x की जगह e, ln e अपॉन 1, दैट इज e, ठीक है। देयर इज एन एक्सट्रीम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू e, दैट इज e। नाउ स्टूडेंट, अब आपको जो क्वेश्चन 12, 13 एंड 14 में दिए जा रहे हैं, उनमें आपको लेट एक फंक्शन है कोई, और a, b की रेंज के अंदर है, ये डोमेन आपको दिया हुआ है, ठीक है, डोमेन दिया हुआ है, a, b डोमेन है, आपको जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं आपके जो भी निकलते हैं, अगर इस दिए हुए डोमेन के दरमियान है तो आपने उसके ऊपर जो रिलेटिव मिनिमम या रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू है वो कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। तो ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है x माइनस 1 ओवर x प्लस 1, ये स्टार्टिंग लिमिट है, ये एंडिंग लिमिट है, माइनस हाफ और 5 के दरमियान अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं उस पर ये फंक्शन क्या देगा, मैक्सिमम देगा या मिनिमम देगा, वो हम मालूम करेंगे। तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव स्टूडेंट हम कैसे निकालेंगे, u अपॉन v के मेथड से निकालेंगे, v का स्क्वायर, v एज इट इज, जब u का डेरिवेटिव लिया तो 1 आया, माइनस u एज इट इज, और v का डेरिवेटिव जब लिया तो 1 आया, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 2 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया स्टूडेंट, इसको 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। अगेन डिफरेंशिएट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 तो कोफिशिएंट है, और 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2, बॉक्स रूल अप्लाई होगा, बॉक्स की पावर माइनस 2, माइनस 2 टाइम्स बॉक्स की पावर माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, जो कि माइनस 3। फर्दर बॉक्स का डेरिवेटिव 1 ही रहना है तो इफेक्टलेस है फिल वक्त, तो माइनस 4 टाइम्स x प्लस 1 की पावर माइनस 3 हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हो माइनस 4 ओवर x प्लस 1 की पावर 3, ठीक है। फंक्शन को हम रिलेशन 1 कहते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को रिलेशन 2 कह रहे होते हैं, सेकंड डेरिवेटिव को रिलेशन 3 कह रहे हैं। स्टूडेंट यही तरतीब अब तक क्वेश्चन 1 से लेकर अभी तक यही चली आ रही है। तो नाउ टू फाइंड स्टेशनरी और क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, हमें f डैश ऑफ x को इक्वल्स टू 0 लिखना है। जब इसको इक्वल्स टू 0 लिखा, ये 2 अपॉन डिनोमिनेटर में ही x है, अभी हम अगर राइट साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कुछ भी नहीं जान सकेंगे। ऐसे में वैल्यू को जानने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर उधर गया
तो न्यूमरेटर पे आया 2, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर पे चला गया इज इक्वल्स टू 0 डिनोमिनेटर पे और यहाँ 1, तो एग्जैक्टली 0/1 1/0 और ये फ्रैक्शन भी उलट गई। तो इससे क्या हुआ 1/0 इन्फिनिटी बन गया, x+1 का होल स्क्वायर बराबर है इन्फिनिटी, और यू कैन से x+1 is equals to infinity या infinity minus 1 is also infinity, that is not belongs to this domain, इस डोमेन के अंदर वो नहीं आ रही है वैल्यू, सो hence to find the extreme values of the function are not possible। हम इस डोमेन के अंदर हमें कहा गया था कि आप कोई एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वो बताएं, इस डोमेन में एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13, f of x बराबर है sin 2x minus x और डोमेन आपको दिया हुआ है a is equals to minus pi/2 और b is equals to pi/2। इस a to b के दरमियान जो अगर कोई एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो हमें पता नहीं है। तो f of x बराबर है sin 2x minus x, डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा sin 2x का डायरेक्टिव कैसे निकालेंगे, सिंपल साइन की हैसियत से साइन बॉक्स समझ लें, साइन बॉक्स का रूल लगेगा, और साइन बॉक्स का रूल क्या कहता है स्टूडेंट, कॉस बॉक्स फर्दर डायरेक्टिव ऑफ बॉक्स मल्टीप्लाई होगा, तो 2x का डायरेक्टिव 2 ये मल्टीप्लाई होगा और x का डायरेक्टिव 1। नाउ सेकंड डायरेक्टिव भी लगे हाथों निकाल लेते हैं, 2 कोफिशिएंट है, कॉस बॉक्स का डायरेक्टिव माइनस साइन बॉक्स फर्दर डायरेक्टिव ऑफ बॉक्स जो कि 2 आ जाएगा, तो -4 sin 2x हमारे और 1 का डायरेक्टिव। फर्स्ट डायरेक्टिव को इक्वल्स टू 0 लिखते हैं ताकि क्रिटिकल पॉइंट जान ले, तो 2 cos 2x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और 2 इधर आके मल्टीप्लाई होके 1/2, cos 2x बराबर है हाफ, हम 2x बराबर है cos इनवर्स ऑफ हाफ दैट इज 60 डिग्री या -60 डिग्री भी हो सकता है, क्योंकि cos 60 पे भी हाफ मिलता है और cos -60 पे भी हाफ मिलता है। x की वैल्यू हो गई 30 डिग्री या -30 डिग्री, जिसको अगर आप रेडियन फॉर्म में लिखें π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई करें तो वी गेट π/6 और -π/6, जो कि इस डोमेन के दरमियान में आ रहा है। ये -90 से 90 है और ये 30 डिग्री और ये -30 डिग्री है, इस डोमेन के अंदर आ रहा है। तो अब हम इसकी इन क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर जो है ये जानेंगे कौन मैक्सिमम वैल्यू देगा कौन मिनिमम। तो हमने जब सेकंड डेरिवेटिव में π/6 को प्लेस किया तो वी गेट -2√3 जो कि लेस देन 0 है, सो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी π/6 के ऊपर अगर हम फंक्शन में प्लेस कर देंगे, ठीक है, और -π/6 प्लेस करने पे हमें मिला +2√3 दैट इज ग्रेटर देन 0, सो इस पे मिनिमम मिलेगी। तो फंक्शन के अंदर जब पॉजिटिव π/6 प्लेस किया तो मैक्सिमम वैल्यू हासिल हुई this one, और जब -π/6 प्लेस किया फंक्शन के अंदर तो जो मिनिमम वैल्यू हासिल हुई दैट इज दिस वन। ठीक है स्टूडेंट, ये आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा कैलकुलेशन को। प्रोसीजर आपको नजर आ रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 से हमारी तरतीब चल रही है एग्जैक्टली वही चल रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट, f of x बराबर है 3x⁴ - 6x² - 1 और आपको डोमेन दिया हुआ है -2 से 2 के दरमियान। तो हम देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स अगर इस डोमेन के दरमियान हुए तो हम उसके ऊपर एक्सट्रीम वैल्यूज मालूम करेंगे। इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो 3 कोफिशिएंट है, x⁴ का डेरिवेटिव 4x³ जो कि 12x³ बन गया, -6 कोफिशिएंट है, x² का डेरिवेटिव 2x तो -12x बन गया, -1 का डेरिवेटिव 0। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो 12 कोफिशिएंट है, x³ का डेरिवेटिव 3x², सो वी गेट 36x² -12x का डेरिवेटिव -12। नाउ क्रिटिकल पॉइंट जानने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 करते हैं और हमें x की वैल्यू जानने के लिए या तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा या फिर हम फैक्टराइज करके कोशिश करते हैं कि इसको मालूम करें। तो सबसे पहले 12x कॉमन लिया तो आपके पास विद इन ब्रैकेट x² - 1 बच जाता है। अब 12x बराबर है 0 या x² - 1 बराबर है 0, 12x अगर इज इक्वल्स टू 0 होता है तो x की वैल्यू 0 हो गई जो कि बिलोंग्स टू दिस डोमेन है और -2 से 2 के दरमियान ही आ रही है। जबकि x² - 1 को इक्वल्स टू 0 करें तो x² इज इक्वल्स टू 1 और स्क्वायर रूट बोथ साइड लेने पे x इज इक्वल्स टू +-1 आ गया,
that is also belongs to this given domain. Now to check for relative minimum and maximum values of the function, हम x is equals to 0 की वैल्यू को रिलेशन 3 में सेकेंड डेरिवेटिव में प्लेस करेंगे. 0 को जब सेकेंड डेरिवेटिव में प्लेस किया वी गेट -12. लेस देन 0 है तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एट x is equals to 0 के ऊपर. एंड प्लस माइनस 1 को जब सब्स्टिट्यूट करते हैं वी गेट 24. दोनों ही सूरतों में चाहे +1 हो या -1 हमें +24 मिल रहा है, दैट इज ग्रेटर देन 0. सो इसके ऊपर हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी. तो आपने x इज इक्वल टू 0 को जब रिलेशन 1 में इक्वेशन 1 में प्लेस किया, जो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आई वो -1 है. और जब आपने +-1 को प्लेस किया रिलेशन 1 में इक्वेशन 1 में जो गिवन फंक्शन है उसमें, तो वी गेट -4. दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. तो स्टूडेंट ये आपने अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन 1 से 14 तक मुकम्मल कर लिए. तो इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स के इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे. जज़ाकल्लाहु खैर. सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.